अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम इब्राहिम खिलजी। आज की ये जो वीडियो है इसमें हमने एक मुआशरती एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है हमारे यूथ में ख़ास तौर पे पाया जाता है, उसके हवाले से मैंने ये बनाई है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो यंग लोग हैं वो आपको नज़र आएंगे कि डिग्रियां उनके पास बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उनके पास एक चीज़ की ताकत नहीं है, वो है फ़ैसला करने की ताकत नहीं है। हम बच्चे को असल में इसमें उस बच्चे का कोई इतना कसूर नहीं है। उसमें सबसे बड़े जो कसूरवार हैं वो बचपन से उसके इर्द गिर्द मौजूद वो जो कुछ लोग थे, जिनमें वालिदैन आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, बहन भाई आते हैं और उसके जो करीब के दोस्त वगैरह होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा रोल मौजूद होता है। मैं हमेशा से बहुत सारी मेरी इस चीज़ के ऊपर भी बात पड़ी हुई है कि मैं कहता हूँ तरबियत की बच्चों से ज़्यादा वालिदैन को ज़रूरत है तरबियत की, कि भाई अगर बच्चे की तरबियत करनी है तो वालिदैन को पहले तरबियत दो कि भाई आपने बच्चे की तरबियत कैसे करनी है। देखें, अगर वो एक बच्चा है, वो एक न्यूट्रल है, उसको जिस तरफ डाल दोगे वो उधर चला जाएगा। वो बाय बर्थ जो है कोई बिलीव लेके नहीं आता, कोई भी ऐसा अकीदा, कोई ऐसा ईमान, कोई ऐसी चीज़ वो बाय बर्थ लेके ही नहीं आता। जैसे ही वो पैदा होता है हमारा मुआशरा उसमें ठूंसता है कीना, बुग़्ज़, डर, खौफ, हसद, ये सारी बीमारियां जो हैं ये हम उसको ठूंसते हैं। बच्चा तो न्यूट्रल आय से आया है, बिल्कुल न्यूट्रल होके आया है। अब इसके नुकसानात क्या होते हैं आगे जाके? देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बच्चे को जब वो बड़ा हो रहा होता है तो इवन वो कहीं खेल रहा है तो हम उसे गाइड कर रहे होते हैं, ये नहीं ये खेल खेलो, हम अपने मुताबिक गाइड कर रहे हैं। क्या कि एक बच्चा फ़र्ज़ किया मोबाइल में गेम खेलते हुए इंटरेस्टेड है तो हम उसे कहते हैं हम अपने हिसाब से कि ये अगर फुटबॉल खेलेगा तो इसकी सेहत बहुत अच्छी होगी, और इसलिए हम उसे मोबाइल से हटा के फुटबॉल पे लगाना चाहते हैं। इसके अलावा फिर कोई बच्चे के साथ जब हम गेम खेल रहे होते हैं या पढ़ाई के दौरान भी हम उसे मुश्किल में नहीं डालना चाहते। हम क्या करते हैं कि जैसे ही उसे मुश्किल आने लगी हम आसानी पैदा कर देते हैं उसके लिए। अब बच्चा जो होता है वो नेचुरली उस चीज़ के ऊपर चला जाता है कि माहौल आसान होता जाए। वो फिर हर काम में आसानी ढूंढता है, वो किसी भी चीज़ को चैलेंज बना के एक्सेप्ट नहीं करता। और हमेशा फिर जब वो बड़ा होता है तो फिर क्या होता है, फिर वो हर काम में शॉर्टकट ढूंढता है, हर काम में वो आसानी ढूंढता है, बल्कि वो काम ही आसानी वाले ढूंढता है। वो मुश्किल काम को तो सर देने का हौसला ही नहीं रखता। इसी वजह से क्योंकि अच्छा, उसमें एक और सबसे बड़ी बीमारी जो पैदा हो जाती है वो डिसीजन की हो जाती है। वो जब भी उसके सामने कोई सिचुएशन आती है वो इस बात पे कंफ्यूज होता है कि मैं ये वाला फैसला लूं या ये वाला फैसला लूं, ये फैसला हो गया तो गलत ना हो जाए, ये वाला हो गया तो गलत ना हो जाए। भाई फैसला गलत हो भी गया तो क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? लेकिन ये ट्रेनिंग बचपन से चाहिए होती है। ऐसा थोड़ी ना होता है आप बड़े हो जाएंगे और आप सियाने हो जाएंगे तो आप ठीक डिसीजन लेंगे। बाज़ औक़ात 90 साल का बूढ़ा भी गलत डिसीजन ले जाता है, कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम गलत डिसीजन लेने के साथ नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हमेशा ठीक डिसीजन का सोचते रहना और इस चक्कर में कोई डिसीजन ना लेना, कोई फैसला ना कर पाना, यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा लोग गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी को इधर आगे से कोई चीज़ आ गई, इधर मोड़ दें या इधर मोड़ दें, इससे ज़्यादा बचत हो जाती है बनिस्बत वो दरम्यान में रख के मार देते हैं। वो जब कंफ्यूज हो गया तो फिर मारा गया। उसने डिसीजन ले लिया एक टाइम पे, या लेफ्ट कर दी या राइट कर दी, तो पॉसिबल है कि अगला बंदा बच जाए या गाड़ी बच जाए या इस तरह का कुछ हो जाए। लेकिन अगर वो कंफ्यूज हो गया तो कंफर्म गिरता है या मारता है या अगले बंदे को हिट करता है, व्हाटएवर क्या भी होता है। सेम इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हमने बच्चे को एक ट्रेंड किया होता है कि हमेशा राइट डिसीजन लेना है। अच्छा, जब वो छोटा है उसके मामले में आप बड़े हैं तो आप बड़े दूर तक देख रहे हैं तो आप राइट डिसीजन ले सकते हैं उसके लिए और उसकी हेल्प भी कर सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा करना है, बिजली की तारों में हाथ नहीं मारना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आप उसे गाइड करते जा रहे हैं और उसके लिए आसानियां और हर डिसीजन जो है वो राइट होता जा रहा है उसके लिए। उसे राइट डिसीजन की आदत पड़ गई। भाई मैं कहता हूं बच्चों को रॉन्ग डिसीजन की आदत डालो कि रॉन्ग डिसीजन लेने के बाद उसको राइट कैसे करना है, उसको ठीक कैसे करना है। अगर आपका बच्चा इसमें एक दफ़ा एक्सपर्ट बन गया ना, लाइफ में वो कभी मार नहीं खाएगा। आपको ये टेंशन नहीं होगी कि उसे जॉब नहीं मिलेगा। आज वालिदैन परेशान है कि जी बच्चा डिग्री तो कर गया है, मास्टर कर गया है,
PhD कर गया है और जॉब नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा भाई? आपको लगता है अपॉर्चुनिटीज़ कम है? अमेज़ॉन से मेरी लास्ट दिनों में बात हो रही थी अमेज़ॉन की एक टीम के साथ, तो उन्होंने कहा कि आपके पाकिस्तान से जहाँ पे अमेज़ॉन मौजूद ही नहीं है, 10 लाख लोग हमारे साथ काम करते हैं जिनकी पर मंथ एवरेज इनकम 60,000 रुपया है। बताएं जी, एक चीज़ पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है, लेकिन 10 लाख लोग यहाँ से काम कर रहे हैं। ये कैसे अपॉर्चुनिटीज़ पैदा? और इंटरनेट के दौर में अगर कोई ये बात करता है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो मेरे दिमाग में कुछ और चलना शुरू हो जाता है उस बंदे के बारे में। मेरे ऑफिस में आते हैं, इंटरव्यू देते हैं, और मैं उस बंदे को फ़ौरन ही वहीं से मतलब फ़ारिग कर देता हूँ। मैं उससे ज़्यादा बात ही नहीं करता जो ये कहे कि जी अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है इसलिए मैं इधर आके इंटरव्यू देने आया हूँ। भाई ऐसी कैसी बात है? तुम में दम खम ही नहीं है कि तुम कहीं पे अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाओ। सेम इसी तरीके से आप बच्चों को रॉन्ग डिसीजन के ऊपर रॉन्ग डिसीजन को ठीक करने के ऊपर उसकी ट्रेनिंग करें। आज हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, कॉलेज से फ्री होते हैं, लोगों से पूछते फिरते हैं कि मुझे ये बताएं मैं क्या चूज़ करूं, ये करूं या ये करूं। तो वो डिसीजन लोगों का हुआ, आपका थोड़ी ना हुआ। अब आप उसमें अगर परफॉर्मेंस नहीं दे पाए तो आप लोगों को गालियां देंगे, उसने कहा था ये रखो तब मैं फेल हो गया, अब्बा ने कहा था, अम्मा ने कहा था, चाचे ने कहा था, मामे ने कहा था। ये सब बकवासियात हो जाती हैं। फिर ऐसा कुछ नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये ढूंढने के बाद क्या करते हैं, इवन यूनिवर्सिटी से फ्री होके भी लोगों के बताए हुए ट्रैक्स के ऊपर चल रहे होते हैं। अच्छा, फिर छोड़ दिया, फिर उनके पास जॉब्स जब आती हैं तो वो उनमें कंफ्यूज होते हैं, ये वाली जॉब ठीक है, ये वाली ठीक है, या इधर अप्लाई करूं। अच्छा, फिर ना इधर का रहता है, ना इधर का रहता है, ना इधर का रहता है, फिर कहता है सिक्योरिटी गार्ड भी लग जाए, बस ठीक है लगें। अच्छा, फिर जब जॉब ज्वाइन कर लेते हैं फिर वहाँ उनका दिल नहीं लगता, क्योंकि वो तो कुछ और सोच के आए थे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या सोच के आए थे, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कहाँ कर रहे हैं, इससे फ़र्क पड़ता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या सोच के आए थे। हर बंदा अच्छा ही सोच के आता है, बुरा किसने सोच के आया था भाई? सारे अच्छा सोच के आते हैं। और फिर ये कहते हैं कि चलें 10 साल तक या 5 साल तक जॉब कर लेता हूँ, अपनी स्पेस बना लेता हूँ, फिर कोई अच्छा सा काम करूँगा। तो ये जो कर रहे हो गंदा काम है फिर अच्छा सा काम, और मरते दम तक वो अच्छा काम नहीं मिलता, क्योंकि आपने शुरू में डिसीजन लेते हुए ये गलती की थी। और गलत डिसीजन को ठीक करना ये तो आपने कभी सीखा ही नहीं था। जब सीखा ही नहीं था तो फिर सारी ज़िंदगी इसी के साथ गुजारना पड़ेगा भैया। तो हमेशा एक तो बच्चों के साथ जाती ना करें, उनको राइट डिसीजन, उनको बस छोड़ दें, खेलते हैं तो जैसा मर्जी है खेलने दें। हाँ, उन पर नज़र रखें, किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, बाकी उनको अपनी मर्जी से खेलने कूदने दें। कोई चीज़ है टूटती है, फर्ज किया कोई चीज़ उनसे टूट जाती है तो उस पर वो रोला करने की ज़रूरत नहीं है भाई। उसको मज़ा ही उसे तोड़ने में आता है। बहुत सारे बच्चे हैं, आप उनको खिलौना देते हैं, उनको मज़ा ही खिलौना तोड़ने में आता है, ना कि उनके साथ खेलने में। तो आप उनके मज़े को कैश करें ना। उन्होंने खिलौना लिया इतना रो पीट के, तो वो मज़े के लिए लिया ना, तो मज़ा खिलौना तोड़ने में है, तो तोड़ने देना, क्या मसला है। 100, 150, 200, 500 रुपये का होगा। आप इमोशनली उसके खिलौने के साथ अटैच हो जाते हैं। इतना महंगा मैं 500 रुपये का लाया, तो भाई क्या जरूरत थी फिर 500 की लाने की? आपने तोड़ दिया। ओ भाई, उसके लिए लाए थे, अपने लिए लाए थे? अपने लिए लाए थे तो आराम से उधर रखो। बच्चे को दिया तो तोड़ेगा, तो ये फिर गुंजाइश भी देनी है कि तोड़ दिया, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से तोड़ने के बाद उसे कहो बेटा ये आप टूट गया, आप कोशिश करो कहीं से कोई किसी तरीके से जोड़ दो इसको। अब वो इसमें भी मज़ा निकालेगा कि अच्छा ठीक है अब टूट गया, आप जोड़ेंगे कैसे। अब वो इसमें मज़ा ढूंढेगा और वो मज़ा उसे मिलेगा। और लाइफ में जब आगे आएगा, और आगे की जो लाइफ है वो कोई गाइड नहीं कर सकता। आज तक किसी ने गाइड नहीं किया, आपको कैसे कोई करेगा। लाइक आप किसी के पास चले जाते हैं मशवरे के लिए, तो भाई सिचुएशन के ऊपर, मैंने आपको फर्ज किया आप मेरे से गाड़ी सीखते हैं, मैं आपको ये बताता हूँ यहाँ से फलां जगह पे जाते हुए आपका ब्रेक का इस्तेमाल भी होगा, गियर का भी होगा, क्लच का भी होगा, स्टीयरिंग का भी होगा, ये वो। लेकिन सिचुएशनल डिसीजन तो आपको लेना है ना, मुझे थोड़ी ना लेना है। फर्ज किया आप रोड पे जा रहे हैं, मैंने नहीं कहा था कि जीटी रोड पे ब्रेक मारनी है, बट आगे से कोई बंदा आ गया, अब तो आपको ब्रेक मारनी है। आप कहोगे जी वो खिलजी साहब ने तो कहा था ब्रेक नहीं मारनी, उन्होंने तो कहा ही नहीं था, बताया ही नहीं था ब्रेक मारनी है। भाई ये सिचुएशनल विजडम बोलते हैं इसको, वो अपने अंदर से बेदार करें। जब सिचुएशनल विजडम आपके अंदर से आ जाएगी, फिर क्या होगा, आप चलते जा रहे होंगे, जो भी सिचुएशन आ जाएगी फौरन आप क्विक डिसीजन लेंगे। अब अगर राइट ले लिया तो वेरी गुड, राइट न भी लिया
अगर राइट डिसीजन ना ले पाए तो उसको ठीक करने का भी तो स्किल मौजूद होगी ना, फिर हर डिसीजन राइट होगा, कोई मसला नहीं होगा। अगर फर्ज किया कहीं पे किसी मामलात में रॉन्ग डिसीजन की वजह से उलझ गए तो सलाहियत होगी ना वापस आने की भी, तो कोई मसला नहीं होगा। इसलिए हमेशा अपने आप को मुश्किलात के हवाले करें। मैंने अक्सर एक बात भी लिखी थी कि जब आप फर्ज किया किसी तूफान में, किसी कश्ती पे समुंदर में फंस जाते हैं और आप कश्ती के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं और तूफान का सामना नहीं करते, तो कश्ती आपको अपना बोझ समझती है कि पहले तो इसको उतारूं ना, तो कश्ती बहुत बड़े हचकोले खाती है, बोझ है मेरे अंदर घुस रहा है, ऐसे थोड़ी ना बचता है कोई। लेकिन आप अगर तूफान के साथ भिड़ लड़ने का हौसला पैदा कर लेते हैं तो कश्ती आपकी मदद में लग जाती है कि हाँ ये वो जो तूफान को सर दे गया है ना, वो मुझे भी बचा लेगा और ख़ुद को भी बचा लेगा। और अगर फ़र्ज़ किया ना भी बच पाए ना, तो उसे हमेशा फ़ख्र महसूस होगा, यार क्या बात है, क्या कमाल का मेरा सवार था। सो लाइफ को ऐसे कश्ती बनाएं जिसमें एक दफ़ा लाइफ को भी मज़ा आना चाहिए कि यार जो सवार था वो क्या कमाल का सवार था, और बड़े बड़े तूफ़ानों को मुंह दे गया। लोग बातें करते हैं, करने दो भाई, लोग करते रहते हैं। लोग, लाइफ इज़ अ पैराडॉक्स, ये पैराडॉक्स है, जहाँ आपकी लोग तारीफ़ें करेंगे वहाँ बुराइयां भी करेंगे। तो जितने ज़्यादा बुराइयां करेंगे उतनी ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। अभी इसको उससे ना कंपेयर कर देना कि वो बारिश होता है तो पानी आता है और पानी आता है तो बारिश ज़्यादा होता है, तो इस तरीके उससे ना कंपेयर कर दीजिएगा। बट अगर आपकी तारीफ़ें होती हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी बुराइयां भी होती होंगी। तो तारीफ़ों से बहका ना करें और बुराइयों को माइंड ना किया करें। और अगर बुराइयां ज़्यादा कहीं नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तारीफ़ें भी होती होंगी। हाँ, उन बुराइयों से सीखना ज़रूर, सीख के इस्लाह लाजमी किया करें। सो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, उसके लिए माज़रत चाहूँगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका कोई इस तरह का कोई इशू है तो आप अपनी सिचुएशनल विजडम को आप बेदार कर सकते हैं। उसके लिए मैं अपना नंबर छोड़ दूँगा। छोटे छोटे टिप्स हैं, छोटे छोटे तरीके हैं, उनके ज़रिए आप जो है वो अपने अंदर ये स्किल बिल्ड कर सकते हैं। सो वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।